नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बंगाल में चुनाव आयोग की इमरजेंसी मीटिंग, पुलिस अधिकारियों को धमकाने लगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक 5 दिन पहले चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। दरअसल टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग एक्शन मोड में नहीं आया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम एक्शन मोड में आ गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने आज शनिवार की यह खबर है। शनिवार को, दरअसल आज नहीं, शनिवार को 16 जिलों के पुलिस अधिकारियों जैसे एसपी, कमिश्नर्स, सीपी, इन तमाम हाई प्रोफाइल जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके साथ हाई वोल्टेज इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का तेवर इतना सख्त था कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, अगर कहीं पर हिंसा हुई, कहीं बूथ कैप्चरिंग होती है, कहीं पर अगर किसी को बड़े नेता होने के चलते अगर किसी को आप छूट देते हैं दरअसल, तो सीधा सस्पेंशन होगा। कहीं पर किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल सोचिए, चुनाव आयोग, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पश्चिम बंगाल के लिए ये कह रहे हैं कि अगर कोई हिंसा होती है, बूथ कैप्चर किया जाता है, किसी को कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप किसी के लिए करते हैं, तो फिर किसी को अगर आप छूट देते हैं, किसी को अगर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो फिर आपको सस्पेंशन का सामना करना होगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ये धमकी पश्चिम बंगाल में दे रहा है, लेकिन यकीन मानिए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, वहां इस तरह की धमकी, इस तरह की मीटिंग या किसी भी बड़े बड़े पदों पर बैठे पुलिस अधिकारियों को इस तरीके से धमकाया नहीं जाता है। जबकि अगर ये बंगाल में हो रहा है तो सभी राज्यों में होनी चाहिए। बकायदा जो कुछ भी मनोज अग्रवाल ने कहा है वो बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ उन राज्य में नहीं जहां विपक्ष के राज हो, उन राज्य में भी ये लागू होने चाहिए जहां भाजपा की सरकार हो। दरअसल दोस्तों, जो पुलिस अधिकारी है उसके महकमे एक तरीके से ना हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस तरीके का बर्ताव जो है इससे पहले कभी किसी सीईओ भाजपा शासित प्रदेशों में नहीं किया है। अब दोस्तों, इस वर्चुअल मीटिंग में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस अधिकारियों की क्लास लगा दी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मनोज अग्रवाल ने जो कुछ भी किया वो गलत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों, असम में क्यों नहीं, ये उत्तर प्रदेश में लागू नहीं क्यों होता है, ये मध्य प्रदेश, काउ बेल्ट, हिंदी बेल्ट जहां भाजपा की राज्य सरकारें हैं वहां क्यों नहीं लागू होता है चुनाव से पहले, या फिर लोकसभा में क्यों नहीं लागू होता है। लोकसभा में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का धज्जियां किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, ये सबने देखा था। गुजरात चुनाव में मोदी जी की वोट डालने के लिए वो जो एक तरीके की रैली निकली हुई थी, उसको किसी ने नहीं भूला, लेकिन भाजपा जो भी करे उसे बड़े आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दरअसल उन्होंने ये स्पष्ट चेतावनी दी है कि 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के दिन किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी भी इलाके से बम, हथियार, गोलाबारी की खबर आती है तो पुलिस तुरंत एक्शन नहीं अगर लेती है। अगर किसी के लिए पुलिस का बर्ताव जो है वो एक पक्ष का हो जाए, तो फिर उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस पुलिस थाने के ओसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो चीजें भाजपा शासित प्रदेशों में लागू नहीं किए जाते, वो बंगाल में बखूबी लागू करने की कोशिश में चुनाव आयोग लगा हुआ है।
जैसा कि मीटिंग के दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई है कि पिछली बार चुनाव में हिंसा फैलाने वाले अपराधी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं। उन्होंने जिलों के जो हेड हैं, कप्तानों को निर्देश दिया है कि बागी अपराधियों को चिन्हित कर तुरंत सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, जबकि ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, खैर बिहार में नहीं होता है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जिन पर पहले से हिंसा के मामले दर्ज हैं, उन पर पैनी नजर रखी जाएगी। हो सके तो उन्हें जेल डाला जाए, अगर वो पहले के अपराधी हैं तो उनको बाहर ना रखा जाए, इस समय कोई बेल पर बाहर ना घूमे। दोस्तों, अभी तक 170 से ज्यादा, करीब करीब 200 के आसपास पुलिस अधिकारियों का तबादला हो चुका है। 40,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए नए तरीके से, और 62-63 के आसपास बीडीओज बदले गए। पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 200 के आसपास आईपीएस आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पहले चरण के लिए 40,000 से ज्यादा स्टेट पुलिस को भी तैनात किया गया है। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए दिल्ली और कोलकाता से सीधी नजर रखी जाएगी। दिल्ली में बैठकर चुनाव आयोग नजर रखेगा। खैर, पश्चिम बंगाल में मैंने कहा ना आपसे, कहीं पर भी धांधली नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी धोखे से चुनाव जीतने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी बूथ कैप्चरिंग गलत है, कहीं पर भी एजेंट की दादागिरी गलत है। लेकिन ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, यही एक्शन मोड में अगर चुनाव आयोग हर राज्य में नजर आए तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। खैर, टीएमसी ने सीधे तौर पर कह दिया है, ये धमकी चुनाव आयोग दरअसल भाजपा की बी टीम के तौर पर इलेक्शन कमीशन दे रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? मीटिंग में इस तरीके से पुलिस कर्मियों को सस्पेंशन के लिए जिस तरीके से धमकाया गया है, इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।